हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ताबड़तोड़ पढ़ाई पर। मैं हिमांशु पालीवाल, आप लोगों का दोस्त, गाइड और मेंटर। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़े थे रूल्स रे डायग्राम बनाने के। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रे डायग्राम बनते कैसे हैं। अब हम लोग कनकेव मिरर में कितने तरीके से इमेज बन सकती है और कन्वेक्स मिरर में कितने तरीके से इमेज बन सकती है, हम लोग ये सारे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम आराम से एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक। और फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने को आएगा एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, मुझे एक और बात बोलनी थी। जो भी हम लेक्चर ले रहे हैं, जो ये मेरे नोट्स हैं, ये जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये सारे नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग ये नोट्स वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। केस 1, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ये तो इस टाइम पे इमेज कहाँ बनेगी? तो देखिए, जो हमने कल रूल पढ़े हैं, हम एक रे ये ले गए, ये कहाँ से आएगी? फोकस से पास होगी। दूसरी रे हम ये ले गए, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है, इमेज बनती है एट फोकस। इमेज का साइज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। देखिए, इमेज बनी है पॉइंट साइज की। नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज मिरर के सामने बनती है उसको हम बोलते हैं रियल, और वो इन्वर्टेड होती है। ओके फ्रेंड्स, अब है केस 2, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ओके, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, बियॉन्ड सी मतलब हमें पता है सी से कितनी दूरी पर है। ये जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन एफ एंड सी। देखिए, आप पैरेलल लेके जाइए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास होगी? फोकस से। एक रे ले जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। तो ये यहाँ टकराई, इमेज कहाँ बनी? यहाँ। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होती है? बिटवीन एफ एंड सी। साइज ऑफ इमेज क्या होता है? देखिए, डिमिनिश। इमेज ये थोड़ी बड़ी थी, ये थोड़ी इससे छोटी है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब है आपका थर्ड केस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी। जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है? देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट है सी पर। ये तो अब ये इमेज कहाँ बनेगी इसकी? सेम वही जो हमने 4 रूल पढ़े थे कल। जब भी रे आपकी मिरर में टकराएगी तो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, उनमें से हमको 2 चीज़ यहाँ लगानी होती है। ठीक है, तो देखो, पहले हम ले गए यहाँ से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से गई? फोकस से। दूसरी ले गए फोकस से, तो वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहाँ टकराई? यहाँ पर। तो देखिए, जो इमेज का पोजीशन है कहाँ पर है? एट सी। ये देखिए, इमेज कहाँ बनी है? एट सी। साइज क्या है इमेज का? देखो, सेम साइज है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज है। और नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा देखिए, और तब भी नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ओके, चलिए, अब हमारा है फोर्थ केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ है? देखिए, सी और एफ के बीच में है। तो अब यहाँ से जब हमारी इमेज बनेगी, देखिए कहाँ बनेगी? हम पहले ले गए एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो गई। दूसरी ले गए फोकस से, वह आपकी पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ बन रही है? देखिए, बियॉन्ड सी। कहाँ पर है पोजीशन ऑफ इमेज? बियॉन्ड सी। साइज कैसा है? देखिए, इमेज का इनलार्ज। ये साइज देखिए छोटा है, जो कि दोबारा देखिए, ये देखिए और ये देखिए, देखिए दोनों में डिफरेंस है, तो साइज बढ़ गया है, साइज इनलार्ज है। नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखिए, रियल है और ये इन्वर्टेड है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है। तो देखिए एक रे हम ले गए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो गई। एक रे हम ले गए जैसे कि ऊपर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से पास हो जा रही है, हम सेंटर के उस पर ले गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों रे पैरेलल आ गई है। तो हम ये मानेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी में जाके मिल रही होगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या बोल दिया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है हमारा, एट इन्फिनिटी। साइज क्या है हमारा, हाईली इनलार्ज। और नेचर क्या है हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो ये साइज है जो यहाँ बनेगी बहुत बड़ी बनी होगी। नेचर क्या है, मिरर जो इमेज है वो आपकी मिरर के सामने बन रही है, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ओके, अब लास्ट केस हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब आपका जो पोजीशन है वो है बिटवीन एफ एंड पी। ओके, देखिए ये यहाँ पर है बिटवीन एफ और पी। अब देखिए हम ले गए पैरेलल, ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो गई। दूसरा हमने जो फोर्थ लॉ पढ़ा था, जिस एंगल से रे आएगी पोल पर उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो हम देखेंगे कि ये देखिए ऐसा हो गया ये, तो ये कभी मिलना नहीं है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पीछे ले गए अगर, तो हम देख रहे हैं कि ये इमेज पीछे मिल रही है। मतलब जो भी इमेज मिरर के पीछे मिलेगी वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसका एक केस हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में अभी इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है तो आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर और साइज होगा इन लार्ज। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फ्रेंड्स इसको आप ठीक है याद रखना, कनकेव मिरर में सब केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। सिर्फ एक ही केस, कौन सा केस, बिटवीन पोल एंड एफ, इसी केस में इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है और इन लार्ज बन रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स इसमें बस दो ही केस होते हैं और इजी है। देखिए ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। ओके, तो हमने क्या माना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पर है हमारा ये ऑब्जेक्ट। अब ये गई पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, हमको लगेगा कि फोकस से आते हुए इमेज डाइवर्ज हो रही है। ऐसी ये इमेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमको लगेगा कि फोकस से आके इमेज डाइवर्ज हो रही है। तो देखिए इमेज कहाँ बन रही है इसकी, एट एफ। जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में है कन्वेक्स मिरर में, तो इमेज बन रही है एट फोकस और इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर। अब साइज क्या है इमेज का, देखिए ये इतना बड़ा था, ये पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब है आपका सेकंड केस। इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। देखो अब कहाँ है, या तो इन्फिनिटी में होगा या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में, हमने यहाँ मान लिया। तो अब जब हम देखो हम पैरेलल ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, हमको लगेगा कि इमेज आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो रही है। हम ले जा रहे हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हमको लगेगा कि जो आपकी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है। तो जब हम दोनों को जब हम पीछे ले गए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ मिल रहे हैं। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड एफ। देखिए इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड एफ, यहाँ पे। ठीक है, साइज क्या है इमेज का, देखिए छोटा है, डिमिनिश्ड है। जो साइज ऑब्जेक्ट का था उसके मुकाबले ये छोटा है, डिमिनिश। और नेचर क्या है इमेज का, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल क्यों, क्योंकि इमेज आपकी पीछे बन रही है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, कई बार तो ये आपको डायरेक्ट रे डायग्राम बनाने को दे देगा, बोल देगा कि ऑब्जेक्ट इज एट पोल
and between an object is between pole and focus. In case of concave mirror, draw इस रे डायग्राम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ये कैसे क्वेश्चन है, ये है आपके, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर वो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे आपको एक न्यूमेरिकल देगा और आपको उसमें वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर बोलेगा रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन अ रे डायग्राम। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको रे डायग्राम आने चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो तुरंत कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और कोई डाउट होंगे तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो भी बना लेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हमने इस चैप्टर का। सही है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस वीडियो को लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।